दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम साफ सुथरे लोग हैं, हर गंदगी के साथ हैं। दोस्तों, ये बात बॉलीवुड पर बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। बॉलीवुड में ड्रग्स का धंधा कितना गंदा है, ये धीरे धीरे करके सामने आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच से शुरू हुआ ये मामला अब बहुत विस्तार ले चुका है और ड्रग्स के कारोबार में किस तरीके से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री डूबी हुई है, ड्रग्स की जकड़ में किस तरीके से हिंदी फिल्म जगत के जो सितारे हैं वो डूबे हुए हैं, अब ये सामने आ रहा है। और इसमें सबसे जो नया नाम है वो अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का सामने आया है। दीपिका पादुकोण की एक कंपनी के एम्प्लॉय से हुई चैट जो है वो सामने आई है, जिसमें वो किसी माल के बारे में बात कर रही हैं और माल का मतलब यहाँ ड्रग से लगाया जा रहा है। इस खुलासे के बाद अब ये उम्मीद की जा रही है कि एनसीबी जल्दी ही उनसे पूछताछ करेगी। दीपिका पादुकोण, जिन्होंने कई सारी हिट फिल्में दी हैं, कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, उन्होंने नशे में डूबी हुई युवती का एक फिल्म में किरदार भी निभाया था। उसका नाम कॉकटेल था, आपने शायद देखी होगी, नहीं तो नाम तो सुना ही होगा। और एक और फिल्म जो कि नशे पर ही बनी थी, नशे के कारोबार पर ही बनी थी, दम मारो दम, उसमें जो आइटम सॉन्ग था दम मारो दम का, उसको तो दीपिका पादुकोण ने इस तरीके से पेश किया था जैसे सचमुच वो नशे में डूबी हुई हो। और ड्रग्स चैट जिस तरह से उनका सामने आया है, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई इन बातों में ज़रूर है। खैर, इस पर आगे एनसीबी पूछताछ करेगी, एजेंसियां जांच करेंगी तो सच्चाई क्या है ये सामने आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये जिस तरीके से एक एक करके बड़े नाम अब जुड़ रहे हैं इस ड्रग्स रैकेट में, जो ड्रग्स पेडलर्स के साथ जुड़े हुए ये बॉलीवुड के बड़े नाम जो अब सामने आ रहे हैं, उससे साफ है कि कुछ दिन पहले जिस तरीके से अभिनेत्री जया बच्चन और राज्यसभा सांसद भी हैं, जो वो राज्यसभा में जिस अभिमान के साथ बॉलीवुड का बखान कर रही थी, उसका बचाव कर रही थी, वो समझ में अब आ रहा है कि कितना खोखला था उनका वो अभिमान। और वो क्यों अभिनेता रवि किशन, जो कि सांसद है लोकसभा के, उनके द्वारा लोकसभा में बॉलीवुड में ड्रग्स के कारोबार पर या ड्रग्स की पैठ पर सवाल उठाने पर इतना नाराज हुई थी, ये भी अब समझ में आ रहा है। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में जो कुछ सामने आ रहा है, असल में वो पर्दे पर भी इसे बड़े तरीके से परोस रहे थे। पिछले कुछ समय से पर्दे पर अब ऐसे नायक सामने आ रहे थे जो कॉलेज जाते हैं तो मस्ती करते हैं, वहाँ शराब पीना, सिगरेट पीना, लेट नाइट पार्टियां करना, उसे एक आम बात की तरह से दिखाया जा रहा था। युवाओं को ये समझाया जा रहा था कि ये कुछ इसमें गलत नहीं है, ये सब चलता है, ये तो ज़िंदगी है, ये तो मॉडर्न लोग हैं, ये आधुनिक युवा हैं, तो उन्हें इस तरह से ही जीना चाहिए, इसमें कुछ बुराई नहीं है। वो काम क्या करते हैं, वो उनके जीवन में क्या वो करके अपने खर्चे चला रहे हैं, या अगर वो नौकरी भी कर रहे हैं तो उसमें वो क्या करते हैं कुछ पता नहीं। लेकिन हाँ, फिल्मों में अक्सर पार्टियां, गर्लफ्रेंड्स के साथ घूमना, इस तरीके की बातें दिखा करके और इसी में आपस में कुछ तनाव पैदा कर लेना और उसमें भी फिर नशा करते हुए और फिल्म के अंत में कुछ थोड़ा बहुत मोड़ आना और फिर उनका हीरो हीरोइन का मिल जाना, या इस तरीके की ही कुछ कहानियां पेश की जाती थी। 90 के दशक या उसके बाद भी जो नायक पेश किए गए पर्दे पर, वो कहीं ना कहीं जीवन से जुड़ी हुई बातें भी रखते थे, जिंदगी में जो कुछ घट रहा है उससे उनका एक जुड़ाव दिखता था। लेकिन अब जो बिल्कुल हवाई पात्र फिल्मों में पेश किए जा रहे थे, वो समाज को असल में इन चीज़ों की एक ओर ढकेलने की भी कोशिश कर रहे थे। और अब समझ में आ रहा है कि इस तरीके से क्यों किया जा रहा था। जब ड्रग्स के पेडलर से जुड़ी हुई होगी इंडस्ट्री, तो वो यही समाज को तो मैसेज देने की कोशिश करेगी। हो सकता है कि उन्हीं के दबाव में या उन्हीं के इशारे पर ये सब किया जा रहा हो कि इस कारोबार को और बढ़ाते हैं। जो आपके प्रशंसक हैं, जो आपको भगवान मानते हैं, उनके दिमाग में ये बात डालने की कोशिश करते हैं कि इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अब जबकि सिस्टम से उनका सामना हुआ है तो उन्हें पता लगेगा कि ऐसा नहीं है, गलत है,
कानून के दायरे में, नियमों के दायरे में सबको रहना होगा। और इससे जब वो बाहर आएंगे, जब भी बाहर आते हैं या जो इससे बच जाएंगे, वो आगे इस बात का ध्यान रखेंगे, इसकी उम्मीद की जानी चाहिए। हालांकि सब कुछ ठीक हो जाएगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ सुधार आएगा, इसकी उम्मीद की जा सकती है। अंत में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचित कविता की 2 पंक्तियां आपके सामने रखता हूं। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। नमस्कार।